कुछ लोग सिर्फ करियर बनाते हैं और कुछ लोग कम्युनिटीज बनाते हैं। आज के गेस्ट ने दोनों काम किए हैं और वो भी एक पर्पस के साथ। करियर गाइडेंस से लेकर वुमेन एम्पावरमेंट तक, एनडीआईएस से लेकर चाइल्ड केयर लीडरशिप तक, ये सिर्फ सक्सेस की नहीं, इम्पैक्ट की कहानी है। वेलकम टू दिस पावरफुल कॉन्वर्सेशन विद गीतांजलि काबा। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ते बल्कि वो पूरी कम्युनिटी को अपने साथ आगे ले जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान सिर्फ डिग्रियों से नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं से है जिनको इन्होंने एक नई दिशा दी। मल्टीपल डिग्रीज, करियर कोच, एनडीआईएस प्रोवाइडर, चाइल्ड केयर लीडर और AMWA यानी ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर, और इनसे भी आगे बढ़कर महिलाओं की आवाज। तो आज हमारे साथ मौजूद है गीतांजलि गाबा, ऑल्सो नोन एज गीत। गीत, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो गीत, आपके प्रोफाइल को देखकर ऐसा लगता है कि आपने एक नहीं कई जिंदगियां जी हैं। तो आप शायद 2009 में ऑस्ट्रेलिया आए एज अ स्टूडेंट। हाँ जी। तो क्या सोचती यहाँ आने की और ये जर्नी कैसी रही आपकी? क्या कुछ कल्चर शॉक्स भी हुए? डेफिनेटली हाँ जी। मैं 2009 आई अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट with bigger dreams. I was from a well-set family back in India. I'm a Punjabi. Okay. And मेरे father कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ. Of course, very close to daughters. I've got one more sister. So basically मैं 2009 में as an international student आई थी यहाँ पे. And I was in masters in accounting. So journey was not that easy. Because अगर आपको याद हो तो वो टाइम पीरियड रिसेशन का टाइम पीरियड था. Okay. जॉब्स भी बहुत इजी नहीं थी वहाँ पे, सेटलिंग वाज नॉट इजी। मेरे पास कोई भी यहाँ पे मेरा नोन नहीं था जिसके पास मैं रह सकूँ और जो मुझे डायरेक्शंस दे सके। तो यस, बट एक जज्बा था कि कुछ करके दिखाना है। तो बीइंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अ कम्युनिटी लीडर, माय फादर वाज, इट वाज इन माय ब्लड कि हेल्प करनी है किसी न किसी तरह लोगों की, खुद स्टैंड होना है एंड वही दिशा आगे और लड़कियों को दिखानी है। बहुत बढ़िया। दैट टची फीलिंग मेड मी फील कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो गीत, ये बताएं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ? मतलब कब ये लगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है? देखिए 2009 में मैं जब यहाँ पे आई थी, फर्स्ट 2 इयर्स तो कंट्री को जानने में ही लग गए, दोस्त बनाने में लग गए, जॉब ढूंढने में लग गए, अपने आप को सेट करने में लग गए। एंड आई गॉट मैरिड इन 2010। ठीक है, अच्छी चलती रही लाइफ, जर्नी वाज फाइन। एंड वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि हर कोई PR की दौड़ में होता है कि चलो जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो, बैंड्स ले लो, PR ले लो, सेट हो जाओ। इट टुक मी 4-5 years एंड इन बिटवीन माय ट्रेनर जर्नी स्टार्टेड। Okay. तो मैंने अर्ली चाइल्डहुड के कोर्सेज जो हैं वो टीच करने स्टार्ट किए और मैं एक फैमिली डे केयर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करती थी। मैं वहाँ एक्चुअल में मेरे को डेली बेसिस पे लाइक इजीली 20 to 30 लेडीज के साथ डील करना, जस्ट एज अ बिजनेस पर्पस वेयर आई वाज वर्किंग। तो डेली मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी। वो सिर्फ वहाँ काम के लिए नहीं, किसी को कोई इशू चल रहा है, किसी को कोई इशू चल रहा है, तो समवेयर समहाउ आई डोंट नो, आई थिंक इट इज गॉड गिफ्टेड इन मी कि मैं ये रिजॉल्व कर सकती हूँ। मुझे पता है ये कैसे रिजॉल्व करना है। कुछ चीज़ें मैंने खुद भी देखी होंगी, काम ढूंढते टाइम कैसे ढूंढना है, क्या करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। एज एन एग्जाम्पल, आपको जॉब अप्लाई करनी है तो आप अपना CV रेडी रखो, बट उसको उसे उस कंपनी में सुबह 8:30 बजे सेंड करो, सो दैट ओनर 9 बजे ईमेल खोले तो वो 9 बजे आपका CV सबसे पहले हो। तो ये बड़े एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया। जैसे तो छोटी छोटी चीजें रिजॉल्व करते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई कैन डू अ लॉट। मैं बहुत लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती हूँ। एंड एवरेजली इफ आई से, बिकॉज मैं एक ट्रेनर भी थी, तो 500 to 600 स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ एक औरत को पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जो दुनिया को पता ही नहीं है। तो यस, दैट्स हाउ द जर्नी हैज एक्चुअली स्टार्टेड एंड हियर आई एम। Okay. तो जैसे आपका प्रोफाइल है, आप एक करियर कोच भी हैं। हाँ जी। तो जैसे हिंदुस्तान से बहुत लड़कियां आती हैं यहाँ पे, माइग्रेंट वुमेन है बहुत सारी, तो आप क्या सलाह देंगी उनको कि वो आने के बाद क्या कर सकती हैं यहाँ पे? क्या क्या उनके लिए यहाँ पे देयर आर वेरियस जॉब्स, दे कैन डू वेरियस कोर्सेज, वेदर दे आर फ्री और नॉट, लाइक व्हाट कैन दे डू बेसिकली? मैं हर एक लेडी को एक सलाह देना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी अगर कोई कॉल आती है तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द फोकस? पैशन को फॉलो करना चाहते हो
या द फोकस इज जस्ट टू अर्न द मनी। ओके, व्हेन यू विल फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो यू, सिंपल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार जब क्लाइंट्स आए या कोई स्टूडेंट आए या कोई भी लेडी आके जनरली पूछे, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं जॉब नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मैंने कभी जॉब नहीं की। मैंने देखा है 10-10 साल से लेडीज आर हेयर एंड इंडिया में दे वर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड दे आर थिंकिंग ना आई डोंट वांट टू वर्क, इट्स ओके, माय हस्बैंड इज अर्निंग रियली वेल। मुझे, इट्स नॉट योर हस्बैंड इज अर्निंग वेल, you don't need to work. I will say you should work, because when you will buy a $4 of milk from your own pocket, that happiness cannot beat anything. Basically, अगर आप करियर के मामले में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी करना, so first thing is make sure you educate yourself. okay, Australia is a land where you can do anything. Trust me, you can grow crazy if your instincts are right and if you want to do something. आप कुछ भी कर सकते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपना करियर चूज करो, पहले तो आप एजुकेशन लो उस चीज के बारे में, एंड सेकेंडली थोड़ी रिसर्च करो कि हाँ इस करियर को आगे कैसे जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैं हर लड़की को ये बार बार बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा पैशन स्कूल में जॉब करना है, बट एज केयर में तो $5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बट योर पैशन इज स्कूल, सो यू मस्ट फॉलो योर पैशन, ट्रस्ट मी, मनी विल फॉलो यू। सो दैट एजेंडा इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड being focusing on your mental health one is the most important part. आप एज केयर में जॉब तो कर लोगे, आई एम नॉट डिनाइंग, आप एज केयर में जॉब करो, आप क्लीनिंग करो, आप फैक्ट्री में करो, आप बैंक में करो, डजंट मैटर, बट यू कीप योर पैशन ऑन योर प्रायोरिटी, रेस्ट इज साइड वर्क। ओके। या अच्छा, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, यू नो, क्या सच में इक्वालिटी है आदमी और औरत के बीच में यहाँ पे? नॉट 100%, नॉट 100%। मैं एक एग्जांपल दे दूंगी सबको कि सब नहीं समझते ये, बट अ मैन इज पॉडकास्टिंग अ वुमेन, दैट्स एन इक्वालिटी, सिंपल इज दैट। इससे बड़ी इक्वालिटी कोई नहीं होगी, बट यस 100% नहीं है। द केसेस आई रिसीव्ड, आई गॉट एवरेज 4 calls a day of domestic violence। अब वायलेंस जरूरी नहीं है कि वो आदमी ही औरत को मार रहा है, वायलेंस जरूरी नहीं है कि वो आदमी औरत को पैसे नहीं दे रहा। देयर आर सो मेनी केसेस वेयर वुमेन इज नॉट टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। ओके, बट यस, मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मैं मेल फीमेल की बात करूं तो इक्वालिटी नहीं है, एंड अगर आप देखोगे तो विंडम इज वन ऑफ द टॉप हाई रेटेड वायलेंस में। ओके, हाँ जी, अगर आप एवरेज चेक करोगे मेंटल हेल्थ में और डोमेस्टिक वायलेंस में, वन ऑफ द हाई रेटेड में आते हैं हम वेस्ट में। okay. तो कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी ही औरत को गिरा रहा है, ट्रस्ट मी। बहुत बार औरत स्टेप फॉरवर्ड नहीं करती और इल्जाम बेचारे आदमी को ले जाता है, इट हैपेंस। मैंने रियल लाइफ में देखा है, मेल कभी भी नहीं रोक रहा औरत को काम करने के लिए, मे बी 1 or 2 is stopping, but 8 are not. Ultimately when you're working, you're giving hands in the hand, Definitely, yes. in the house. So you need to step forward, you need to change your own thinking. And if you feel like ki I am someone who cannot do, go and talk to your friend, go and talk to a career counselor, go and talk to anybody where you can actually release your stress. और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, go and spend your day on your own. Go and have a cup of coffee, tea, breakfast, relax, then start thinking about it. There are a lot of things. एक मैसेज करो आप Facebook पे, hi, I'm new in Australia, I'm new in Melbourne, I'm looking for friends. नीचे 50 लोग रिप्लाई कर देते हैं। What's that? Equality and support. Yeah. अच्छा, गीत ये बताइए कि अभी आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, तो जनरली क्या होता है, एक हाउस होल्ड में हस्बैंड वाइफ की छोटी मोटी नोकझोंक होती है, लड़ाई भी होती है, पर और वो हेल्दी भी होता है कई बार, पर कब ये एक औरत को समझना चाहिए कि नहीं, नाउ आई नीड टू रेज माई वॉइस बिकॉज नाउ इट्स अ डोमेस्टिक वायलेंस? आई पर्सनली बिलीव द डे इट विल स्टार्ट, स्टॉप इट स्ट्रेट अवे। आप मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने क्या देखा है, अगर आप पहले दिन ही उसे बंद नहीं करते, वो बंद होने में सालों लग जाते हैं, उसे बंद करने में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप इट, कि आप फाइट करने लग जाओ, आप केसेस करने लग जाओ। नो, कम्युनिकेशन कैन सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं इसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी या नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बट मैंने ये नोट किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और बहुत सारे केसेस में भी, 90% मेल को ये चीज समझ में ही नहीं आ रही होती कि अगला बंदा कैसे सोच रहा है, हाउ द फीमेल इज थिंकिंग। समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक। आप अगर बोल के बता दो कि लुक, दिस इज समथिंग आई डोंट फील इट राइट, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, यू नेवर नो। आपके हस्बैंड खुद ही बोल दें आपको कि ओ रियली सॉरी, आई डिडंट नो दैट। वो जो औरत का डर है ना कि मैं ये नहीं बोलूंगी, वो जो एक लाइन आप ना बोल के अपनी सारी फर्दर लाइफ खराब कर लेते हो ना, दैट क्रिएट्स अ बिग मेस। एंड मैंने बहुत केसेस में देखा है वही। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए कि जिसने आपको झकझोर के रख दिया।
मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे, एंड इट्स जस्ट आउट ऑफ हैंड्स। मैं अभी आपको एक बहुत बहुत शॉकिंग केस बताती हूँ इन शॉर्ट कट। मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट थी, एंड इसको मैं उससे कम रिलेट करूंगी जो आपने बताया था, बट यस इट इज समवेयर समहाउ इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन, एंड इट्स अ लर्निंग आई विल से फॉर एवरीवन। मेरी एक बहुत पुरानी, दो केसेस छोटे से डिस्कस करूंगी। एक बहुत पुरानी स्टूडेंट थी, शी वाज डूइंग डिप्लोमा चाइल्ड केयर विद मी back in 2019. And she always used to come to me and say, यार मेरे husband, she was very well set, very good and nice family, 3 kids. कि मेरे husband कहते हैं, why you wasting time? You are a रानी, तू काम मत कर, आराम से अपने पैसे उड़ा जो करनी है। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक कोर्स करने दो। हाँ, मेरी उस स्टूडेंट के फादर की तबीयत खराब हुई, एंड हर हस्बैंड सेड कि तुम जाओ इंडिया, अपने फादर को, शी सेड कि मैं इकट्ठे ही जाना चाहती हूँ, दैट विल बी अनदर हैप्पीनेस फॉर माय फादर। 2-3 मंथ्स इसमें ड्रैग हुए, तो चलो हस्बैंड वाइफ इंडिया गए, एंड टुनाइट एग्जाम्पल वो वहां लैंड कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे फादर वाज फाइन, काफी तबीयत उनकी ठीक थी, एवरीथिंग वाज गुड एंड ऑल, हस्बैंड पास्ड अवे, एंड फैमिली, होल फैमिली वाज जस्ट क्रेजीली शॉक्ड कि ये क्या हुआ है। मतलब वो रात को लैंड हुए, तो मॉर्निंग में सिस्टर उठाने गई तो उसने देखा कि ही इज नॉट ब्रीदिंग, हार्ट अटैक आ गया उनको। एंड दैट स्टूडेंट कॉल्ड मी एंड he was the only bread earner? Was he the? Yeah. The shocking part is that student called me and she told me मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया। What? I was like getting goosebumps. She said, मैं कहा क्या बोले जा रहे हो आप? She said he was keep on telling me कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरी वजह से लेट हो रहा है, आप जाओ अपने फादर को देखो, कोई बात नहीं मैं बाद में आ जाऊंगा। It was because of work and all that, nothing personal and all. तो she said मैं लेके आई उनको। I said अगर वो यहाँ अकेले होते और किसी को पता ही ना लगता पीछे से, then what would you have done? Yeah. Things got settled, she came back, and the problem, what was the major issue, that lady don't know what her husband does, only she knows कि ट्रक चलाते हैं, ट्रक उसको नहीं पता था उसके हस्बैंड के कितने ट्रक हैं, कौन सी इंश्योरेंसेज हैं, where he goes, how he goes, मेरा घर किसके नाम पे, लोन, बिकॉज हस्बैंड ने फ्री हैंड रखा हुआ था। It took me 6 months to make her get stable and to make her understand। इंश्योरेंसेज सर्च की हमने, सर्च किया वो कहाँ काम करते हैं, क्या उनकी जॉब है, कैसे हेल्प की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है, एंड इट वॉज अ रियल चैलेंज। एंड उस लेडी ने मुझे फोन किया, शी इज वर्किंग इन चाइल्ड केयर नाउ, एंड उनका अपना टिफिन का बिजनेस है। शी सेड यू नो व्हाट, मैं अगर उस दिन ये कोर्स छोड़ देती ना तो मैं यहाँ खड़ी ना होती। मैं अपने 3 बच्चे कैसे पाल रही हूँ, थैंक यू सो मच। तो माय आंसर वाज ही हैज डन दैट, नॉट मी, ही सेंट मी टू हेल्प यू, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। कभी कभी ऐसे चीजें आ जाती हैं, तो ओनली थिंग आई वांट टू टेल women is, I'm not saying go and jump and check everything about your husband and no, but you need to be financially independent. You need to understand the world. You need to educate yourself. It's all right, आपको भी काम नहीं करना, कोई problem नहीं. You want to focus on your children, that's perfectly fine. In Australia, on this land, education is free. Yeah. Grab it. I came here in 2009 as an international student. I'm still studying. Good to know that. कुछ भी पकड़ो अपने फील्ड का, प्लीज। एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती। You name it, I will tell you I have that, mostly in related to counseling or early childhood and all. Yeah. So you must have that. Try to have something new. मैं नहीं कहती बहुत बड़े बड़े डिप्लोमास और डिग्रीज करने बैठ जाओ. Most of the times we don't have time. Short courses. Okay. Short courses. Upgrade yourself. Okay. Simple. Thousands of courses are in the market. Skill Victoria इतने courses छोटे-छोटे फ्री देती है. आप चेक करो. नहीं समझ में आ रही, contact me. नहीं समझ में आ रही, आपको कोई और बंदा पता है जो आपको बता सकता है, just contact and get it done. Okay. अच्छा, चलो थोड़ा सा हटके आते हैं हम, थोड़ा एनडीआईएस की बात करते हैं हम। ये एनडीआईएस वर्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत सुनते हैं हम, पर आई थिंक बहुत कम क्लैरिटी है लोगों को। तो बिल्कुल साफ शब्दों में क्या होता है एनडीआईएस और इससे लोगों को क्या हेल्प मिल सकती है? देखिए, एनडीआईएस इज नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम। इसका बेनिफिट क्या है कि जो बच्चे और एडल्ट्स एडीएचडी हैं, जो डिसेबल हैं, या उनको कोई परमानेंट इम्पेयरमेंट है, या उनको डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, इट कैन बी एनी इशू, इफ इट इज बीन डायग्नोस्ड और इट इज अ परमानेंट इम्पेयरमेंट, आप फंडिंग ले सकते हो नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम से, टू गेट सपोर्ट एट योर होम एंड टू गेट थेरेपीज। जो एक सपोर्ट आपको मिल जाती है, एन एक्स्ट्रा हैंड, एंड जिससे आपका डेली लिविंग थोड़ी ईजी हो जाती है। There are so many people grooming, showering, cooking, उनको बहुत स्ट्रगल हो रही है। तो NDIS is a scheme by department जो कि आप लोगों को हेल्प करती है to have an extra assistance at home. Okay. हाँ जी हाँ, तो मतलब it's a good thing from government to support the local community. Okay.
तो इसमें गवर्नमेंट सिर्फ फंडिंग ही देती है या कोई आपके साथ हेल्प करने के लिए भी घर पे आएगा, जो बच्चों को देखेगा या जो भी जिसको भी एक प्रॉब्लम है? हाँ जी। मतलब ये हाउ डज इट वर्क? गवर्नमेंट फंडिंग देती है, आपको उसके बाद क्या करना होता है, आपको किसी सपोर्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोवाइडर से कनेक्ट करना होता है। उसमें भी आपको इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट वर्क्स, हर एरिया का अपना ऑफिस है विच इज कॉल्ड ब्रदरहुड सेंट लॉरेंस। ठीक है, अगर विंदम है तो विंदम का ऑफिस वेरीबी में है, मर्सी हॉस्पिटल के पास। और गुड थिंग इसकी जो मर्सी हॉस्पिटल के पास ब्रदरहुड सेंट लॉरेंस है, दे आर ओनली लुकिंग आफ्टर विंदम एरिया, सो दे आर नॉट एक्स्ट्रा बिजी, दे विल लुक आफ्टर यू रियली वेल। तो आप अगर ब्रॉड मेडोज के एरिया में जा रहे हो तो उनका अपना ऑफिस है, विटलसी के एरिया में जाओगे उनका अपना ऑफिस है, सनशाइन में जाओगे उनका अपना ऑफिस है। तो आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, यार मैं 2-2 घंटे फोन पे हूँ या मैं जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। यू कैन वॉक इन टू द ऑफिस, आस्क देम क्वेश्चन। आपको एप्लीकेशंस भी करनी नहीं आती हैं तो जस्ट सिंपली गो देयर एंड से लुक आई हैव दिस इशू, आई हैव गॉट समवन इन माय होम, या मैं खुद हूँ और मुझे पता नहीं लग रहा इसको ऐसे कर रहे थे, वेरी हेल्पफुल इन दैट। तो वो लोग आपको सपोर्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोवाइडर्स एलोकेट करते हैं एंड देन दैट पीपल, दैट एजेंसी विल एलोकेट यू द सपोर्ट वर्कर्स और थेरेपिस्ट, जो भी आपको चाहिए। हाँ जी। तो थोड़ी बात पर्सनल है और थोड़ी सी दुखदाई भी है। बात ये कि ऐसा क्यों है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये ADHD और इस तरह की जो है जैसे कि ऑटिज्म ऑल्सो, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है या यहाँ पे डायग्नोस होता है इसलिए हमें पता लगता है। मतलब क्योंकि हम बैक टू अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें ये चीजें पता भी नहीं थी, तो हम यहाँ पे आए हैं तो ही हमने ADHD वर्ड सुना है या ऑटिज्म सुना है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो, आंसर इज इन योर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ यहाँ डिटेक्ट होता है बिकॉज हम यहाँ डायग्नोस करवाते हैं। या आपको GP बता देगा, या आपको जहाँ FCS OT बता देगा, या आपको साइकोलॉजिस्ट बता देगा। इंडिया में क्या है, अब हमें ये चीजें हमने कभी सुनी नहीं है अपने पेरेंट्स से। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी भी नहीं सुना अपने टाइम पे कि कभी कोई ADHD चीज नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी कभी नहीं सुना होगा ना, मैंने कभी नहीं सुना। बट इट इज वेरी ऑपोजिट नाउ। इंडिया में स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ सारी थेरेपी स्कूल्स में हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स, मैंने सुना है, दे आर गोइंग बैक टू इंडिया टू गेट द थेरेपीज डन। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ अ लॉट। वहां तो प्रॉपर आप लगा लो, प्रॉपर स्कूल्स खुल गए हैं जस्ट स्पेशलाइज्ड इन परमानेंट डिसेबिलिटी इम्पेयरेंस, और छोटी मोटी किसी बच्चे को स्पीच डिले है, किसी को फिजिकल डिले है, उसके लिए स्कूल्स खुल गए। पहले ये नहीं था। यहाँ पे हमें ज्यादा क्यों पता लगता है, बिकॉज यहाँ हमें सुनने को बहुत मिलता है। आपने अगर नोट किया हो तो आई थिंक 2016 2017 से पहले ये हमें इतना सुनने को नहीं मिलता था। सुनने को मिला होगा आपको कोई थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसी चीजें हैं, बट बिकॉज इंडिया हैज एक्चुअली केम इनटू ब्लो, अगर मैं एक्टिवली बोलूं तो लोग मेनली 18-19 के बाद ही बहुत ज्यादा निकलना स्टार्ट हुए हैं। दैट टाइम बिकॉज इंश्योरेंस स्कीम्स आ गई, डिपार्टमेंट ने क्या कि एक सेपरेट बॉडी बना। पहले आपने सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन सुनी होंगी या डिसेबिलिटी की कोई पेमेंट्स मिल रही है सेंट्रल लिंक की, तो हमारा इतना ध्यान नहीं जाता था, लाइव्स आर बिजी। NDS came into existence to support the people one hand extra. तो वो obviously when name got roll out outside, eventually चीजें बाहर निकलनी स्टार्ट हो गई and people came to know. इसलिए अगर आप देखोगे तो every second thing, अब तो हमें ये भी पता लग गया कि there are special needs schools also. मुझे नहीं पता था ये 2015-16 तक, है ना? कुछ जो अच्छा एक बड़ी विचलित करती है बात कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये इश्यूज हो जाते हैं तो वो कई बार अपना मोटिवेशन उनको नहीं होता और वो बड़े ही ज्यादा टूट जाते हैं अंदर से, हालांकि दे हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन दे शुड बिफोर। सो आप उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मैसेज देंगी? देखो, आई गेट लॉट ऑफ केसेस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मदर्स के जिनके बच्चे स्पेशल नीड हैं एंड दे फील लाइक कि मेरी लाइफ ही खत्म होगी, आई एम वर्थलेस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। You need counseling, go for it. There is no need to become shy. It's all right. मैंने ऐसी मदर्स भी देखी हैं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा स्पेशल नीड थे, बट उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क, मेक श्योर करो कि एक चीज मैं जो सबको बोलती हूँ कि थेरेपिस्ट आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करेगा, चला जाएगा। यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रेटजीज एट होम जो थेरेपिस्ट ने यूज की। दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप वो स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली वो थेरेपिस्ट ने नेक्स्ट वीक आना वापस, तो बीच में गैप आ गया। Little bit extra effort is here. Remember, you will see that effort back when your child will grow. I know a parent, she has worked a lot on her child, and then now the child is working in Bendigo Bank. Wow. And he was very, very, very severe special. अभी तो बेटा उनका 21 years का है, तो इसलिए आप demotivate मत हो, please, बिल्कुल भी. It's all right. This is something which has been given by God. Accept it and go for it. Just go for it. You know that you can do it. You know that your child can do it. Very quick example that one of my students find out when her son was 2 years old that her child is special need.
and she was working in childcare. Hmm. And when she found out, उन्होंने अपना सारा करियर ही चेंज कर दिया. She started researching कि ये है क्या, ये क्या करूं, क्या चीज है, इसको मैं कैसे ठीक करूं. मतलब उसके तह तक चले गए. उसने childcare छोड़ दिया and she started her Insta and TikTok page. Okay. उसने सारी ही ADHD की इतनी उस लड़की ने रिसर्च कर ली कि वो सारी ही एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट उसने घर पे करनी स्टार्ट कर. उसने हर चीज को अपने घर में अपने बेटे के लिए एक्टिविटी बेस्ड कर दिया. Okay. And the child is in second year of the school now. Wow. That girl is NDS provider looking after severe mental health clients. She's an example I will give to every single woman. I'm sorry, due to privacy, I don't want to take her name. I wish I should because that lady is just awesome. वो 4 businesses कर रही हैं separate. Okay. With this, she's an inspiration. She is an inspiration for me also. Yeah. And उन्होंने अपना बेटा 90% ठीक कर दिया. Wow. Just because she has worked. So मैं क्या करती थी, अगर कोई मुझे पूछता था तो मैं उसका in the TikTok page का वीडियो भेजती थी. लिंक मैं कहती थी follow her. You'll get motivation. And that girl while doing that उन्होंने अपनी books print करनी start की. Okay. With the journey कि if your child is going to Kohl's कैसे शॉपिंग में एक्ट करना है, अगर रोड पे जा रहा है तो कैसे एक्ट करना है. उनकी बुक्स इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड जा रही है. Okay. कनाडा, लंदन से पीपल आर बाइंग देयर बुक्स. I've got a full package, मैंने खुद रीड करने के लिए बाय किया था and it's an awesome package. Okay. ऐसी छोटी छोटी चीजें to make your life easy, you can also do it. एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ सबको कि मोस्टली क्या होता है, आपके बच्चे 3 बजे घर आते हैं, नॉन डिसेबल एनीथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली. Yep. आए, बैग पहन के, कपड़े चेंज किए, हैंड वॉश, फेस वॉश, खाया नहीं खाया, छोटे बच्चे तो स्पेशल, सीधा आईपैड्स, Yes. फोन. दैट इज समथिंग यू नीड टू चेंज. आई हैव चेंज्ड. आई हैव सीन द चेंज इन माय चाइल्ड. Okay. Trust me. A lawyer friend of mine, I was very inspired from her kids. She's got 21 and 7 years. Yeah, like I've seen your children are not even touching phone and iPad. बहुत बार monitor किया. She said, Geet, I was working 9 to 5. 5 o'clock मैं अपना बैग टेबल पे रखती थी और बिकॉज वो फुल टाइम काम करती थी तो मेड थी घर पे. एंड आई यूज्ड 5:30 आई यूज्ड टू रीच होम और मैं अपने बेटे के साथ प्ले करने बैठ जाती थी. शी सेड आईपैड मेरे बेटे को स्कूल वालों ने दिया. She has not introduced iPad 5 years because she has given her 5 years to the child. Wow. And that has clicked my brain. I'm going to do the same. Because हम क्या करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, चल यार आधा घंटा मैंने अपनी फ्रेंड से बात करनी है, तू ले ले iPad. पर आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है. They will listen अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे. I have seen that. All a child need is to spend time with you. That's it. पार्क में ले जाओ, उनके साथ बैठ के टीवी देख लो and be firm. एक बार रोएंगे, let them for a little bit time. Be firm. And what strategy I use? I charge the iPad for 20% only. Okay. So my little one knows कि ये सिर्फ 20 minutes चलेगा, तो फिर कहेगा oh my god the charging is finished. Go put it on charging. तो charging पे लगाता है तो मैं पिछला बटन ऑफ कर देती हूँ. तो स्ट्रेटजीज हैं, यूज करनी पड़ेंगी. ठीक है, आपके 20-25 मिनट्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच. बाकी नाउ टाइम आप अपने पे फोकस करो और उस पे निकालो. आप चाइल्ड केयर सेक्टर के अंदर मतलब किसी भी अगर विमेन को अपना एक चाइल्ड केयर खोलना है तो उसको क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? देखो, चाइल्ड केयर सेंटर खोलना इट्स अ फुल फ्लेज प्रोसेस. इसमें हमें 3 फेडरल स्टेप्स के थ्रू जाना होता है. Okay. There are some licenses, provider service and CCS जो हमें लेने होते हैं, and tests and interviews are there. और फुल फ्लेज डॉक्यूमेंटेशन लगता है उसमें. Okay. तो अगर किसी को भी चाइल्ड केयर सेंटर खोलना है तो इट इज डेफिनेटली अ प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस. इट्स नॉट टफ प्रोसेस. ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं हो सकता. इफ यू फील लाइक कि ओके समथिंग यू आर समवन की हु वांट्स टू ओपन चाइल्ड केयर सेंटर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. आई विल गाइड यू कि हाँ की टेस्टिंग कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे देनी है, क्या आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्या नॉलेज टेस्ट की जाएगी, कैसे आपको एप्लीकेशन डालनी है, कहाँ डालनी है आपको एप्लीकेशन, कितने टाइम में आपका टेस्ट आ जाएगा. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको होनी बहुत जरूरी है. ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट आपको फीस भी चार्ज करता है आपको. हाँ जी, 3 ऑफ द स्टेप्स के आपको फीस देनी पड़ती है और 3 ऑफ द स्टेप्स आर हैविंग टाइम फ्रेम्स. 90 days एंड CCS possibly 30 days और 90 days. लाइक इट इज अ काइंड ऑफ है 6 to 7 months का प्रोसेस है. तो सबसे बेसिक सवाल इसके अंदर कितना एक तो पैसा, फाइनेंस कितना चाहिए, पैसा कितना चाहिए. दूसरी बात आपकी एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए? I will personally suggest that you to have diploma of early childhood education and care. Mandatory नहीं है, but if you will be having, आपको basic knowledge होगी है sector की. Because mandatory इसमें है आपकी management and governance, that how good you are in managing. Just an example, if you are a manager of a bank, तो आपकी governance strong है. You know how to manage the compliance, you know how to manage the funds. So end of the day जब आपने last step जाना है जो family assistance law का है, that will help you in that. ठीक है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प. बट आप एक बेसिक जो नॉलेज, बेसिक कोर्स करो ताकि आपको थोड़े बहुत स्टेप्स पता हो कि चाइल्ड केयर सेंटर है क्या. तो कल को जब आप एक इतना
फुल फ्लेज सेंटर खोलोगे तो यू शुडंट बी लुकिंग ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ, है ना? तो दूर से दिखने पे चाइल्ड केयर जो लगता है कि बहुत पैसे बनाने का जरिया है, तो वाकई इसके अंदर बहुत पैसा है या फिर इसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं? देखो, every business is having pros and cons. Definitely there are centers, you definitely will make money of course, but obviously it depends आप कौन सा कितना सेंटर खरीद रहे हो. जैसे कुछ सेंटर्स आर 30 किड्स ओनली अप्रूव्ड, कुछ 60 किड्स ओनली, कुछ 100 होते हैं, कुछ 120 होते हैं. जितना ज्यादा खरीदते हैं जब उतना ज्यादा प्रॉफिट आता है. तो लैंड आपकी खुद की होनी जरूरी है इसके अंदर? जरूरी नहीं है. आप देर आर सर्टेन प्रोसेसेस. कई लोग बोलते हैं हमें कि मुझे स्क्रैच से सेंटर बिल्ड करना है, बट देर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो बोलते हैं दे वांट टू बाय अ सेटअप सेंटर. Okay. कि ऑलरेडी कोई सेंटर सेटअप हुआ है, चल रहा है, किसी को सेल करना है, तो दे वांट टू बाय दैट. मोस्टली पीपल, आई प्रेफर दैट इफ यू बाइंग अ फर्स्ट सेंटर. तो आप उसको चला के देखो. स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फीमेल्स दे आर नॉट वेरी श्योर कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इट्स 500,000 प्लस इन्वेस्टमेंट. सो इसलिए मैं उनको ये सजेस्ट कर देती हूँ कि आप एक छोटे नंबर का सेंटर लो एंड सी हाउ वी गो, और ऑलरेडी सेटअप सेंटर लो, सो दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव गॉट अ मनी फ्लो कमिंग इन योर पॉकेट. Okay. क्योंकि फाइनेंस थोड़ा हाथ में होगा तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे और चीजें मतलब बैलेंस नहीं हिलेगा आपका फाइनेंस का. तो आप वो लो, आप चला के देखो. इफ यू फील लाइक ओके दिस इज समथिंग फॉर मी एंड आई कैन डू इट, अपना एक सेंटर बिल्ड कर लो. इट्स अप टू यू. तो जैसे कि आप कंसल्टेंट हो, आपने बहुत से लोगों को चाइल्ड केयर कैसे ओपन करा जाए या प्रोवाइड करा जाए, तो आपसे कंसल्टेंसी भी की है आपने. तो आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक कितना टाइम ड्यूरेशन था कि जिसके अंदर एक पूरा सेटअप हो गया? देखो, अगर आप एक सेटअप सेंटर परचेज करते हो, बिकॉज ब्रांड न्यू सेंटर में आपको काउंसिल अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं. दैट टेक्स टाइम. आई विल इजीली से दैट होल प्रोसेस विल टेक इजीली 8 to 9 months. Okay. अगर आप एक ब्रांड न्यू सेंटर सेटअप करते हो और अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडर अप्रूवल है, which is a first step to buy a center, then I will say 4 to 5 months. But if you say कि no, I'm completely blank, मेरे पास कोई provider approval नहीं है, but I know some center might be coming into the market which I might be interested to purchase, then yes, give yourself at least 6 to 7 months आराम से, क्योंकि provider का जो first step है, it will take 90 days easily. Okay. From the day you will give the test. Okay. Test booking भी 1 महीना ले लेगी, तो 1 साल तो आराम से. Okay. तो जैसे कि आपसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में माइग्रेंट वुमेन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी पेन पॉइंट क्या है? Lack of confidence. Okay. In some areas, lack of knowledge of certain things, and in some areas, thinking I can't do it. ये मैं कर ही नहीं सकती. Oh my God, मैं कैसे कर लूंगी? I alone can't do it. One of the biggest problem. Okay. Simple is that. मुझे किसी के साथ ही चलना है, मुझे तो पार्टनरशिप ही करनी है, मुझे तो फलां से पूछ के ही करना है, इससे कह के करना है. और द प्रॉब्लम इज पहले मैं 10 लोगों को बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं खुद डीम हो जाऊंगी. मतलब दिस इज नॉर्मल ह्यूमन. मतलब लोग क्या कहेंगे? व्हाई डू यू नीड टू थिंक अबाउट इट? एंड आई पर्सनली बिलीव दैट वंस यू विल स्टार्ट फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स, एंड अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग, एज आई टोल्ड यू बिफोर, दैट व्हेन यू फॉलो योर पैशन, वो आप अकेले भी फॉलो करोगे तो डजंट मैटर, पीपल विल फॉलो यू. Trust me. You don't need to worry about right and left. आप अपना पैशन फॉलो करो. I'm very clear that my 5 years in advance is properly structured. When my son was born, I knew I have to work from home now, and I was a 9 to 5 person. I was having businesses. Plus, from the day I landed in Australia, I always work outside 2 days a week. Okay. Because I love people. I'm a people-loving person. I love talking. I love meeting. So initially, ultimately, because my son was born in 2021, COVID भी था उस टाइम पे, तो my life was just oh my God. तो 4 दीवारी में फंस गए, क्या करेंगे? तो बिजनेसेस बेटे के कारण मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दिए. बट आई सेट डाउन वन डे एंड आई सेड ओके, आई हैव टू प्लान माय नेक्स्ट 5 years. द डे ही विल हिट द स्कूल, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपने 5 साल मेरी तरह डिजाइन करके चलो. आप 1 साल प्लान कर लो. एंड डोंट थिंक कि आज मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो आई एम स्टक, आई कांट डू एनीथिंग. I actually opened my not-for-profit organization when I gave birth to my child. Wow. And that has inspired me. And because we were stuck in COVID, I started doing radio shows. मुझे ये था कि मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है लोगों तक. क्या प्लेटफॉर्म यूज करूं? बाहर तो जा नहीं सकती, मिल तो सकते नहीं है, अब सिर्फ फोन रह गए हैं. फोन पे कितना बता दूंगी. So someone suggested me कि now it's a time for you to hit social media because lot of women are sitting on social media who need help, but वो तुझे जानती नहीं है. तो निकल बाहर एंड बता लो. दैट्स इंपॉर्टेंट. गीत, आपके बारे में जानते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली.
तो जैसे हम विंडम काउंसिल में हैं, हाँ, तो 2020 में आप शेफी वार्ड के लिए भी हाँ खड़ी हुई जी, थी। हाँ। तो आप काउंसिल की इलेक्शन के अंदर आपने अपने आप को नॉमिनेट किया था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और उसमें बेसिकली कहते हैं पॉलिटिक्स इज फॉर द मैन ओनली, Yeah. मेजरली, नॉट ओनली बट मेजरली, ऐसा कहा जाता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? My first experience was very good, Hmm. and my second experience was worst. Hmm. And I will never go in elections ever. Okay. My first experience was very good because nobody knew me that time. Okay. And without knowing, I've got good number of votes. I was shocked. Yeah. मुझे कोई नहीं जानता था. Okay. And मुझे बाद में पता लगा that people might be looking on my website और maybe उन्होंने कहीं से सुना है या लोगों को लगता था लेडी है तो कुछ करेगी. The whole focus of me coming in social media in politics was not name fame. बिकॉज मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट चला रही थी और मैंने लड़कियों के साथ पिछले 12-13 साल से उस टाइम पे काम किया हुआ था. व्हाट हैपेंस दैट व्हेन यू हैव गॉट अ टैग, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इजी हो जाती हैं आपके लिए. मतलब बहुत बार मैं स्टक हो जाती थी, ऑरेंज डोर को कांटेक्ट करना है तो कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे सॉर्ट नहीं हो रही. So basically politics open the doors. एक्चुअली हाँ, एक्चुअली तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म इजी हो जाता है. दैट वाज द ओनली रीजन आई वाज गोइंग, बट देन आई रियलाइज्ड कि नो, It's not for you. It's not for me. Okay. It's not for me. I'm better what I'm doing because I'm doing for betterment of the community. I think I will do it like this only. तो अच्छा, ये जो आप इतनी बढ़िया नॉन प्रॉफिट, पहले तो बहुत बहुत आपको थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि आपका अब यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ वुमेन हियर. थैंक यू. तो ये AMWA, ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल वुमेन एसोसिएशन का ख्याल कैसे आया और इसको आपने एक रूप कैसे दिया? मैं कम्युनिटी वर्क पिछले, अगर मैं करंटली आपसे बात करूं तो आई हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम लास्ट 17 years सॉरी, एंड कम्युनिटी वर्क तो ऑलमोस्ट सिंस आई लैंडेड आई स्टार्टेड. बट अगर मैं आपको इनिशियली बोलूं तो रजिस्ट्रेशन, नेम, आई डिडंट नो एनीथिंग लाइक दैट. मैंने आपको बताया कि 500 to 600 स्टूडेंट्स अ ईयर वी वर इजीली स्टार्ट टीचिंग एंड एनरोलिंग. डिफरेंट क्लासेस लेते होते थे हम पहले. 2013-2012 की बात बता रही हूँ आपको. तो इनिशियली व्हेन कोविड हिट इन 2020, that time someone told me that do you know that there is something called not for profit registration. जब किसी ने मेरे को ये बताया कि this is a time to go out on social media because पहले तो आप बाहर जाते थे तो हेल्प कर देते थे, अब आपको डिफरेंट तरह से हेल्प करनी पड़ेगी. I spoke to my accountant. I'm glad. Pallavi from Accountant Help Desk, an awesome, amazing lady. She's still treasurer of my organization and supports me tremendously. उन्होंने, मैंने उनसे बात की कि ऐसा कुछ है, तो she said yeah, I'll do for you. She don't do this not for profit stuff. She said I'll do for you, don't worry. And उन्होंने मेरी नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर कराई एंड आई एम ग्लैड टू से वी आर रजिस्टर्ड चैरिटी, ACNC रजिस्टर्ड है. एंड वो 2020 में हम इनिशियली रजिस्टर हुए, जहां से मेरे को ये पता लगा कि हाँ, दिस रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू स्टेप फॉरवर्ड इन द सेक्टर सो दैट, और नाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप काउंसिल से जुड़ जाते तो एक पाथवे खुल जाता है. उसी तरह की अगर आप लोगों को अगर आज बताते हो कि आई एम रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट, so it makes a difference. It looks good in front of other person that okay, genuine work is happening. There are a lot of works are happening which I don't know, maybe happening for the name or XYZ, but a registration is an important part, especially when you are sitting in a country like Australia. So that gives you another pathway to move forward to help in a legitimate way, to be basically credibility. Yeah. So we are actually completing our 6 years. Wow. This year. Yeah. तो basically AMWA, सोचो एक औरत हमारा पॉडकास्ट देख रही है और बेचारी रो रही है, तो AMWA क्या हेल्प कर सकती है उसकी? अगर आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो और आप रो रहे हो, 0425909835 is my number. helpdesk.emvagroup@gmail.com is my email address, and www.geet.org.au is my my website. Feel free to give me a call. I can bet you मैं आपके आंसू पहुंच दूंगी. And I can say I've got a God-gifted power. You don't need to cry. You might be having some certain issues, to be very frank. People usually call me and say कि आप सोशल वर्कर हो, मेरे को XYZ बंदे ने आपका नंबर दिया. I will listen to you because most of the लड़कियों को प्रॉब्लम है इस टाइम पे, वो सुनने वाला नहीं. Okay. उनको उनकी कोई बात करने वाला नहीं उनके साथ. और बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज की अगर मैं बात करूं, they shy to talk. अगर मैं इससे बात करूंगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी? Okay. We are very soon launching a helpline. Okay. You don't need to tell your identity. Call. Anonymous. Call and talk to us what you want to do. Okay. That's really great. Release your stress. Yes. If you want to release your stress, feel free. And मैं फिर भी आपको एक बात बोलूंगी कि अगर आपकी कोई एक ऐसी फ्रेंड है जिससे आपको लगता है कि आप बात कर सकते हो, you should talk. You don't need to be shy कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी.
अगर वो आपकी फ्रेंड है तो वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगी. एंड स्टिल इफ यू फील लाइक कि ओके नो, आई डोंट नो यू, कॉल मी, आई विल लिसन टू थैंक यू गीत, थैंक यू टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू यू. द पीपल. अच्छा, एक दो केसेस बताइए एएमडब्ल्यू में जो आपने देखे हैं, और रिसेंट केसेस जो लोगों को थोड़ा इससे पर्सपेक्टिव मिले कि एएमडब्ल्यू ने कैसे हेल्प करी. जैसे मैंने आपको जैसे बताया है कि एवरेजली 4 कॉल्स हमें हैं एवरीडे, एवरेजली 4 या 2 एवरीडे हैं हमें, कोई ना कोई, लाइक एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट इशू, एंड समटाइम्स इश्यूज आर जस्ट आउट ऑफ हैंड्स. मैं एक बहुत शॉकिंग इशू बताती हूँ आपको. आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द लेडी एंड समवन रेफर्ड हर टू कॉल मी. ये कॉल को भी 1 साल हो चुका हुआ है. एंड व्हाट हैपेंड इसकी 2 बच्चे हैं उनके, एंड हैप्पीली मैरिड, 9 years of marriage. बड़ा बेटा 7 years का है, छोटा बेटा 4 years का है. हस्बैंड सडनली डिसअपियर्ड कंप्लीटली. शी वेंट टू इंडिया, अपने ब्रदर की मैरिज पे गई है वो लड़की, और हस्बैंड ने 1 वीक बाद आना था एंड हस्बैंड नहीं आई. एक्सप्रेस्ड रीजन दे दिया, मेरी जॉब है, और शी सेड इट्स ओके, दैट्स फाइन. वो वापस आती हैं तो वो घर ही नहीं है वहाँ पे. Okay. सारा घर साफ हो चुका है, गाड़ियां बिक चुकी हैं, हस्बैंड स्टफ इज कंप्लीटली डिसअपियर्ड. बैक इन इंडिया? नो हियर. ओके, हियर. हाँ, वो वापस आई जब इंडिया से यहाँ पे, तो एवरीथिंग डिसअपियर्ड. वन होप सपोर्ट शी वाज हैविंग, उसका दूसरा ब्रदर यहीं पे, काफी सपोर्ट की उन्होंने, बट द गर्ल वाज इन शॉक कि ये क्या हो गया. वेटेड फॉर 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, कोई पता ही नहीं हस्बैंड का. कॉल्स करी जा रही है, फोन नंबर चेंज कर लिए गए, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिए गए, पेरेंट्स आर नॉट आंसरिंग, कजन्स आर नॉट आंसरिंग, नो वन, लाइक वो बीच में ही खड़ी हुई थी. एक होता ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, एटलीस्ट यू नो देयर इज अ फाइट हैपेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम हैपेंड, नथिंग हैपेंड. शी कैन नॉट सी एनी पाथवे. नो. एंड द शॉकिंग पार्ट वाज दैट उसके पास कोई लीगल वे भी नहीं था जाने. वी हैव ट्राइड. उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सर लेट्स गो टू अ लॉयर इफ दिस इज अ केस. एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर वाज नो वायलेंस, वी वेंट टू पुलिस, वी वेंट टू लॉयर, कुछ भी नहीं हो सकता था. एंड उनसे ज्यादा मैं परेशान हो गई. मैं क्या करूं भाई, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई है कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूं. द गर्ल वाज वर्किंग इन एज केयर एंड मैं कभी, उसने मुझे बोला कि मैं एक बार चाहती हूँ कि एक बार वापस आए, सिर्फ एक बार वापस आके मुझे ये बता दे कि मैं क्यों गया. कि कम से कम अपने बच्चों को तो पूछो. इफ यू आर नॉट आस्किंग मी, एटलीस्ट आस्क हाउस योर किड्स. यस. आई सेड इट्स ओके, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. आई विल नॉट से कि आप स्टॉप बीटिंग, बट इफ यू डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट वे, एटलीस्ट एजुकेट योरसेल्फ. कुछ क्वालिफिकेशंस उन्होंने पहले स्टार्ट की थी नर्सिंग की, जो ये सारा डायलेमा होने के बाद शी जस्ट स्टॉप्ड इट. यू हैव टू, हिम्मत अब करनी पड़ेगी, अब कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है. हर मदर इज नॉट नो लॉन्गर, एंड फादर है, उनके फादर भी यहीं पे थे. So you gave her that strength basically. I went, I spoke to her. She has completed her nursing, working in the hospital, and 3 months back I came to know she's got a call from husband. Yes, out of the blue, after I think almost 1 year, 1.5 year, almost. And I want to see the kids. And she said, that's what I don't want. You want divorce? It's okay. But बच्चे नहीं. मेरे बच्चों ने बहुत सफर किया है, because they were asking where is the father. At least you should come to see the kids. Don't worry about me. So she's proud of herself, which I am proud that she's proud of herself. She's well set, working, moved on her life, perfectly fine. Calls me happy, and I said, "What's the next plan?" She said, "I want to study more, and I want to grow more in this sector only." So I will say that's my victory, to be very frank. क्योंकि वो खुश है, क्योंकि the only focus is doing in any event or any podcast. अगर इवेंट में I don't get greedy of having hundreds of people in my event, 20-30 girls are more than enough. और उन 20-30 girls में अगर मैंने एक ही हेल्प कर दी ना, that's the win of EMWA. Simple, because that girl will go and tell 10 more people who are suffering, and हम उनकी भी हेल्प करेंगे. तो पीछे मुड़ के देखते हो, जब अपने आप को 15-16 साल, जब आप एज ए स्टूडेंट आई थी यहाँ पे, तो क्या कहोगी उस गीत को? पीछे मुड़ के अगर मैं देखती हूँ तो आई एम वेरी बबली चबली पर्सन, पीपल लविंग पर्सन. मैं कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे खड़ी हो जाऊंगी. My father passed away in 2022 and I have grown in a family जहाँ मैंने देखा है कि कम्युनिटी वर्क कैसे किया जाता है. मतलब वो, मतलब आपको मैं, मतलब he was trying his level best. अगर रात के 12 बजे भी कोई कॉल आ गई है ना, तो उनको हेल्प करनी, कुछ भी हो जाए. तो this organization is tribute to my father also. Okay. That is the reason मैं non-stop काम करने जा रही हूँ. People used to tell me, why you doing too many events? Why इतना podcast? आप अपना काम कब करते हो? आपको हिम्मत कैसे आती है ये करने की? अपने आप ही आ जाती है. जब कोई कॉल आती है ना मदद के लिए, तो वो साइन दे देते हैं मेरे को, पावर की, चल उठ जा,
अब तेरा काम आ गया है, अब तू काम कर। तो बिजनेस तो चलते रहेंगे, जॉब्स तो चलती रहेंगी, ये काम तो लाइफ टाइम होता रहेगा, बट किसी को मदद करने का जो मौका भगवान ने दिया, मुझे लगता है वो हमेशा नहीं आता। दैट पर्सन माइट बी इन अ नीड, जो हो सकता है मैं ही सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर नो अदर बॉडीज, देयर आर अदर बॉडीज। हम भी आगे चैनलाइज ही करते हैं उनको कि भाई लुक, दिस बॉडी कैन हेल्प यू, दिस पर्सन कैन हेल्प यू। एज आई जस्ट मेंशन्ड पल्लवी, इफ अ लेडी कम्स टू मी एंड से यार आई वांट टू ओपन अ बिजनेस, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे को रजिस्ट्रेशंस नहीं पता लग रही, आई एम दैट कॉन्फिडेंट, आई जस्ट कॉल पल्लवी, लुक दिस लेडी नीड हेल्प, वी नीड टू चार्ज मिनिमम, एंड प्लीज इनको एडवाइजरी फ्री देना, कुछ चार्ज मत करना, ब्लाइंडली, सिंपल। उनको पता है कि एक नीडी बंदा है हमारे पास, हमें उसकी हेल्प करनी है। तो इन दैट वे आई फील लाइक कि इट गोज ऑन फ्लो, एंड यस, it was not me, definitely time made me that, and strength from the people। जब लोग फोन करके बोलते हैं कि जी 2021 में आपसे बात हुई थी या 2020 में आपसे बात हुई थी और आपने ये कहा था, स्पेशली वो 8-8 साल घर बैठी हुई लड़कियां जिनको मैंने 2017 में कुछ कोर्सेज पढ़ाए थे, वो आज स्कूल्स में काम कर रही हैं और मुझे कहती हैं आप 2017 से पहले कहा था। that makes me happy। ठीक है। तो गीत, अपने इस सेगमेंट को खत्म करते हुए ये एक आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी जो भी माइग्रेंट वुमेन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख रही हैं आपको, तो एक कोई मैसेज दीजिए उनको। यू आर पावरफुल, यू कैन डू एवरीथिंग। आप में हिम्मत है सब कुछ करने की जो आप चाहते हो, अपना पैशन फॉलो करो, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी किसी भी तरह का नेगेटिव फर्क मत पड़ने दो, बिकॉज इफ यू आर गुड तभी आप अपने घर को चला सकोगे, तभी आप अपने बच्चों को फोकस कर सकोगे। राइट लेफ्ट देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव फॉरवर्ड, यू विल सी विद प्लानिंग आप कहाँ खड़े होते हो। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू एज वेल। तो दोस्तों ये कन्वर्सेशन सिर्फ पॉडकास्ट नहीं थी, जैसे गीत को अपने फादर से डायरेक्शन मिली और उस डायरेक्शन से इनको मोटिवेशन मिली और उस वजह से आज इन्होंने अपनी जिंदगी बदली और अपने साथ पता नहीं कितनी हजारों जिंदगियां बदली। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत है प्लीज हमें लिखिए और गीत को लिखिए। गीत की वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। थैंक यू गीत फॉर बीइंग लाइट हाउस फॉर सो मेनी पीपल। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज रियल प्लेजर। थैंक यू वेरी मच।